स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92/12 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल की हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर अपलोड हो चुका है साइट पर। अगली डेट कंप्यूटर जनरेटेड 8 मई की डेट है, वही डेट हमें फाइनल मान करके चलना है। और 8 मई को होने वाली सुनवाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। 8 मई को ही मैटर फाइनल हो जाए, इसको लेकर के सभी बहनों को और जो भी अभिभावक हैं साथ दे सकते हैं, जो भी आप प्रयास कर सकते हैं। आप सभी को निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार जैसे प्रयास हुआ उसके बाद फिर हम महीने भर के लिए 15, 20, 25 दिन के लिए बिल्कुल हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम छोटा छोटा ही प्रयास करते रहें। कुछ बहनें ही प्रयास करते रहें अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ पर कोई कार्यक्रम हो मुख्यमंत्री जी का या फिर कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो, जिनके माध्यम से अपने भर्ती का मुद्दा निरंतर हाईलाइट होता रहे। ये प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। कोर्ट ऑर्डर दिखाने से पहले आप सभी को एक भर्ती का मैं उदाहरण देना चाहता हूं और किस तरह से आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो सकती है, इसको भी ये चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ का मामला था। हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। और इसमें शिक्षा मित्रों के लिए टोटल 69,000 सीट में से 37,339 सीटें रिजर्व रखने का आदेश था, क्योंकि शिक्षा मित्र चाहते थे कि 40 और 45% पे भर्ती हो, यानी 60 और 67 अंक क्वालिफाइड मार्क्स रखा जाए 150 में से। उसके आगे फिर मेरिट बननी थी जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी होते। और सरकार जो है 90-97 अंक यानी 60 और 65% पर भर्ती करना चाह रही थी आउट ऑफ 150 अंक। और यही मामला हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच से चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सिंगल बेंच से सरकार नहीं जीत पाया था, लेकिन डिवीजन बेंच से जीत गए थे। उसके बाद फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला देते हुए, इंटरिम रिलीफ देते हुए, फैसला नहीं इंटरिम रिलीफ। अभी जो 21 अप्रैल वाला कोर्ट ऑर्डर है इसमें भी इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है पहले का। उस इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत को एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट डेट तक के लिए। तो इसी तरह से इस भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को एक अंतरिम राहत देते हुए उनकी यानी जितने भी अभ्यर्थी थे अपने कटाव के हिसाब से 37,339 उतने सीटों को छोड़ने का आदेश था। जबकि मेरिट में उसमें सभी लोग आ जाते क्योंकि वहाँ पर वो अलग मामला था, भारांक का मामला था। इसके बाद सरकार ने लगातार पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में, समय समय पर मामला काफ़ी समय तक चला और शेष बचे हुए सीटों पर सरकार ने भर्ती करा दी 31,661 की। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से केस जीतने के बाद 37,339 अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग करा दी गई थी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर गवर्नमेंट सरकार चाहेंगे, अगर वो अपने जगह पर सही है, सब कुछ ठीक है, तो आज नहीं तो कल वो जीतते हैं वो। और किसी की भी भर्ती किसी की भी ज्वाइनिंग रुकती नहीं, किसी की भी नियुक्ति वहाँ पर रुकती नहीं है। यही चीज़ें देखिए आपकी भर्ती में भी होना है। भले थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन सरकार को, आयोग को, विभाग को उनका पूरा प्रयास करने दीजिए। थोड़ा समय लेंगे वे लोग, लेकिन जो करेंगे आगे अच्छा करेंगे, आप सभी के हित के लिए करेंगे। और अभी जो काउंटर एफिडेविट, उसमें जो भी सप्लीमेंट्री चीज़ें, जितने भी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं जवाब के रूप में, अब उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें आपको कंप्लीट जानकारी नहीं है, लेकिन इतना आप सभी भरोसा रखें कि मामला पूरी तरह से आपके पक्ष में है। केवल एक डेट पर सुनवाई हो जाए अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, और उसी डेट को मैटर ये फाइनल हो जाना है। अब इसमें देखिए मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब लोग अपने लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो अपने जगह पे जो भी है, लेकिन यहाँ पर अब उन लोगों के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से कोर्ट वाला मैटर लंबा खींचा जाए। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तरह तरह की जो अफवाहें वो भी फैलाई जाती हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी उन पर ध्यान मत दीजिए। हमें केवल और केवल सरकारी सिस्टम पर भरोसा रखते हुए वो भर्ती पूरी करेंगे। भर्ती उन्होंने निकाली है और उन्होंने ही नियमावली बनाई है और उनकी ही नियमावली पर माननीय आयोग ने भर्ती पूरी की है, तो उनकी भी अपनी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो भर्ती तो पूरी करेंगे ही करेंगे, वो बहुत जल्दी भर्ती पूरी करेंगे आपकी। बस यहाँ पर एक कार्य जो आप सभी बहनों को और साथ में अभिभावकों को ये करना है कि लगातार प्रयास करते रहना है। और पिछले 2-3 बार से देखिए हम आप सभी से आग्रह कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई प्रयास नहीं हुआ। तो ये हम आप सभी से अपेक्षा कर रहे थे कि आप लोग प्रयास करेंगे। जैसे आज आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी का 3 जिलों में कार्यक्रम है। शामली जिला है, सहारनपुर जिला है और अमरोहा जिले में। इसकी सूचना आप सभी को पहले मिल गई थी, विभिन्न ग्रुपों में न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर कर दी गई थी। तो अब उसमें जो भी चुनावी ही कार्यक्रम उनका है, लेकिन वहाँ पर अगर कुछ बहनें जाएँ, किन्हीं न किन्हीं जनप्रतिनिधि के माध्यम से, इस समय ज़्यादा संभावना है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हो जाए, उनको प्रत्यक्ष ज्ञापन भी दे पाएँ। इसी तरह से चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी हों, चाहे अपने क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम उनसे यही निवेदन करें कि
क्योंकि वो चुनाव प्रचार के लिए लोग अपना इस समय भ्रमण पे होंगे हर क्षेत्र में, तो उनसे आप यही बात करें कि सर हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, कैसे भी करके पहुंचाएं, हम लोग बहुत परेशान हैं, कोर्ट में मैटर है और ज़्यादा कुछ उसमें होना नहीं है, बस यहाँ पर मजबूत पैरवी करा करके सुनवाई करा करके जल्द हम सभी को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। जबकि हम सभी को नियुक्ति पत्र पिछले साल ही सितंबर अक्टूबर में बढ़ जाना चाहिए था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कोर्ट ऑर्डर 21 अप्रैल वाला। इसमें देखिए 21 अप्रैल को सुनवाई हो नहीं पाई थी, मतलब आर्गूमेंट नहीं हो पाया था, बहस नहीं हो पाई थी, इस वजह से ही इंटरिम रिलीफ को एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट डेट के लिए। तो पहली चीज़ तो आप इस लाइन से बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। द इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू अंटिल द नेक्स्ट डेट, यानी जो इंटरिम ऑर्डर है 17 फरवरी वाला, जिसमें उन सीटों पर नियुक्ति पत्र रोकने के आदेश हैं जो सीटें ओपन कैटेगरी में ट्रांसफ़र की गई, जिन सीटों पर याचिकर्ता ने अपनी जो बहस की है पक्ष रखा है उन्होंने, यानी ईडब्ल्यूएस की सीटों को लेकर के, जबकि वे सीटें नियमावली के तहत जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पर देखिए, ये जो मेन ऑर्डर का जो पार्ट है, इन व्यू ऑफ लेटर सर्कुलेटेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीकिंग एडजर्नमेंट टू फाइल रिजॉइंडर एफिडेविट्स टू द काउंटर एफिडेविट्स फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 3, द मैटर्स स्टैंड एडजर्न बाय 2 weeks। यानी रिस्पोंडेंट नंबर 1 उत्तर प्रदेश सरकार, रिस्पोंडेंट नंबर 3 यूपी SSC आयोग और रिस्पोंडेंट नंबर 2 में परिवार कल्याण विभाग है। तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 यानी सरकार और आयोग के द्वारा अपना जवाबी हलफनामा काउंटर एफिडेविट लगाया गया है। उन्हीं काउंटर एफिडेविट के जवाब में अपना प्रत्युत्तर जवाबी हलफनामा याची पक्ष के अधिवक्ता दाखिल करना चाहते थे, तो उन्होंने उसी को लेकर के पर्याप्त समय की मांग की थी, लेकिन माननीय न्यायालय की तरफ से 2 weeks का टाइम यहाँ पर दिया गया है। और 2 weeks के बाद जो है केस को फिर से लिस्टेड कराने के लिए बोला गया था और कंप्यूटर जनरेटेड में 8 मई की डेट शो हो रही है। अब यहाँ पर प्रयास ये करना है सरकारी अधिवक्ता महोदय को कि यहाँ पर फिर से उनको समय न लेने दिया जाए और सुनवाई करा ली जाए। सुनवाई कराने के साथ साथ जो इंटरिम रिलीफ मिली है, यानी जो रोक लगी है, उस रोक को हटवा लिया जाए। केस फाइनल हो जाए तो उससे अच्छा क्या है। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट का जो भी उसमें ऑर्डर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आने के बाद वही हर जगह फॉलो होगा। इसलिए आप लोग हाई कोर्ट के किसी भी आदेश को लेकर के परेशान मत होइएगा। सिर्फ और सिर्फ हम सभी का फोकस सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर के होना चाहिए कि उसमें सुनवाई अच्छे से हो जाए। और जो भी देखिए उसमें नए लोग जुड़ रहे हैं आईए के थ्रू, उससे भी आपको परेशान नहीं होना है। पहले वाले ही केस में वो जाकर के कनेक्टेड होंगे, जो ऑर्डर पहले वाले केस में आएगा वही ऑर्डर सब पे फॉलो होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो अपने जिन लोगों को भी उसमें जोड़ना चाह रहे थे अपना वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको करने दीजिए। लेकिन हम लोग अपना प्रयास क्यों बंद कर दिए हैं? प्रयास होना चाहिए। और जितने भी हमारे सक्रिय भाई हैं और जितने भी बहनें हैं, आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि एक बार प्लीज़ आप लोग फिर से संगठित होइए। हमें पता है आप लोगों ने बहुत कोशिश की, इस भर्ती में जितना प्रयास किया गया उतना ही प्रयास शायद किसी अन्य भर्तियों में होता है, लेकिन मामले को हाईलाइट करना आवश्यक है। जैसे लेखपाल भर्ती वाले देखिए आज ट्विटर कैंपेन किया गया, हर दिन वो कुछ न कुछ कर रहे हैं, छोटा प्रयास ही लेकिन हर दिन कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों को भी हर दिन कुछ न कुछ प्रयास करते रहना है। बाकी इस कोर्ट ऑर्डर में वही सब चीज़ें हैं, इसमें पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, उनके नाम, उनके अधिवक्ता, ठीक है, और जो मेन बात है यहाँ पर थी ऑर्डर की, वो हमने आपको बता दिया। और 8 मई को ही सुनवाई करा ली जाए हर हाल में, ये हम सभी की तरफ से प्रयास होना चाहिए। और इसमें मुख्यमंत्री जी, सचिव जी, परिवार कल्याण विभाग यानी हर तरह से प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी हो, सबसे प्रयास करेंगे, हर तरह से प्रयास करेंगे। और अभी ये जो निकाय चुनाव की आचार संहिता है, ये तो हमारे लिए और एक प्लस पॉइंट है कि इस समय जनप्रतिनिधियों से मिलना भी आसान है। तो आप लोग प्लीज़ जो है सपोर्ट करिए, एक बार फिर से प्रयास करिए, और जो कुछ भी उसमें आगे की अपडेट होगी आप सभी को बताते रहेंगे, चाहे किसी भी कार्यक्रम को लेकर के। बाकी आप अपने स्तर से भी जो भी चीज़ें आपको पता चले वो भी आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बहनें और अभिभावक उसमें जुड़ सकें उस मुहिम से। धन्यवाद।